हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर मैं आज आपको बता रही हूँ कि आप ब्रॉकेट के कपड़ों से कैसे क्रॉप टॉप या आप ब्लाउज भी बना सकते हो इजीली। तो यहाँ पर मैं फ्रिल वाली ब्लाउज या क्रॉप टॉप बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने लेंथ इसके लिए 19 इंच, जो हमारी 36 इंच अगर हमें बनानी है तो हम 18 इंच का लेंगे। और यहाँ मैंने यहाँ पर टॉप बनाने 32 इंच की, इसलिए मैंने यहाँ पर 19 इंच की ली हुई है। तो यहाँ पर मैं लंबाई ले रही हूँ 14 इंच, जो बनकर 13 इंच पर आएगी। तो मैंने यहाँ एक इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं 14 इंच पे मार्क कर ले रही हूँ। यहाँ पर मैं 3 इंच की गला दे रही हूँ और आर्म भी मैं यहाँ 3 इंच की दे रही हूँ। फिर यहाँ मैंने आर्म के लिए बाजू जोड़ने के लिए मैंने यहाँ 7 इंच की ली है लंबाई। फिर मैं उसे हल्का सा 1 इंच की राउंड शेप दे रही हूँ। अब मैं इसे जिसे मैंने मार्क किया उसी मार्क पर मैं इसे कट कर लूँगी। तो यहाँ मैंने बैक और फ्रंट की दोनों की एक साथ कटिंग करी हुई है, जिससे मैं बाद में फ्रंट की मैं अलग से कपड़े लेकर उसको कट कर लूँगी। उसकी आर्म की गहराई में बाजू की गहराई कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं दोनों कपड़े को अलग कर ले रही हूँ जॉइंट से। इस तरह से मेरे फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग एक साथ हो गई है। ये फ्रेंड बहुत इजी है। अगर आप प्रिंसेस कट ब्लाउज बना रहे हो तो आप दोनों कट एक साथ इसी तरह से कट कर सकते हो इजीली। आपको अलग अलग कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट ली हूँ, जिसकी मैंने यहाँ पर गहराई दे रही है, बाजू की गहराई दे रही हूँ मैं। तो यहाँ लगभग मैंने आधे इंच की गहराई दी हुई है बाजू में, और मैं उसे इसलिए कट कर लूँगी। मैं यहाँ पर अब 10 इंच की मैंने गले की नाप ली है 3 इंच, वहाँ से मैं लंबाई ले लूँगी 10 इंच की, क्योंकि मुझे यहाँ प्रिंसेस कट करना है, इसलिए मैं वहाँ से 10 इंच की लंबाई लूँगी। फिर मैंने वहाँ 6 इंच की लंबाई ली है बाजू से, और मैं वहाँ 6 इंच और 10 इंच दोनों को मिला लूँगी, और नीचे से भी मैं उसे सीधे से मिला लूँगी। तो यहाँ से मेरी गैप रहेगी 3 इंच की। अगर आप यहाँ जिस तरह से आप देख रहे हो इस तरह से अगर आप गैप करोगे तो 3 इंच की गैप रहेगी। फिर मैंने जो नीचे की लाइन दी हुई है उसको मैंने साइड से आधे इंच की मैंने नाप ले ली हुई है। अब मैं यहाँ गले की नाप ले रही हूँ। गले मैंने 6 इंच का लिया हुआ है। तो इसे मैं इस तरह से अब कट कर लूँगी। तो जहाँ मैंने 10 इंच की गहराई दी थी वहाँ से आप हल्का सा राउंड शेप दे दोगे तो आपको वहाँ पर सिलाई बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने साइड के भी जो आधे इंच लिए थे मैंने उसे भी मैं वहाँ साइड से कट कर दे रही हूँ। मैंने नीचे से भी कट कर दिया है और ऊपर से भी कट कर ले रही हूँ मैं। इस तरह से दोनों साइड से मैं आधे इंच की कट निकाल दे रही हूँ। तो इस तरह से मेरी कट कंप्लीट हो गई है। बैक की मैं अभी नहीं कट करूँगी, बैक की मैं जब सिलाई करूँगी तब कट करूँगी। और यहाँ पर मैंने फ्रिल के लिए लगभग 5 इंच की मैंने चौड़ाई ली हुई है, और लंबाई मैंने 1 मीटर लगभग 3 मीटर मैंने यहाँ फैब्रिक ली हुई है फ्रिल के लिए। तो मैं यहाँ पर अब फ्रंट की सिलाई करती हूँ। तो फ्रंट की मैंने यहाँ आम के पत्ते की शेप मैंने यहाँ पर गला बनाया हुआ है, आप देख सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से मैंने जो अस्तर है उसके ऊपर मैं फैब्रिक को उल्टा रख लूँगी, और उसके बाद मैं यहाँ पर गले की मैंने साइड से सिलाई कर देनी है। तो आप अगर बिना बुकरम के अगर गला बना रहे हो तो आप जो मेन फैब्रिक है उसकी आप गला कटिंग कर लो। उसके बाद आप अपने जो अस्तर लिया हुआ है, इनर लिया हुआ है, उस पर रख कर आप पहले सिलाई कर लो, उसके बाद इनर को कट करो। तो इससे गले की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैं बिना बुकरम के गला बना रही हूँ, इसलिए मैंने इस तरह से यहाँ पर कट किया है।
तो इस तरह से मेरी कट हो गई। अब मैं साइड साइड से कट लगा दूंगी। कट लगाने के बाद फिर मैं इसे पलट कर अच्छे से प्रेस कर कर सेट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं प्रेस करके पलट कर अच्छे से सेट कर ली हूँ गले को। अब मैं साइड की जो कटिंग की मैंने वो सिलाई करूँगी। तो सबसे पहले आप जो बीच की मैंने जो पॉइंट ली थी 10 इंच की, उस पॉइंट को मैं पहले वहाँ पर मार्क करके हल्का सा कट लगा लूँगी, जिससे जब मैं दोनों साइड की सिलाई करूँगी तो वो कट एक साथ मैच हो जाए, जिससे मेरी फिनिशिंग अच्छी आए सिलाई की और इधर उधर कपड़ा ना हो। इसलिए मैं एक साइड से पहले वहाँ कट कर लूँगी। उसके बाद मैं ऊपर की जो मेन फैब्रिक है ऊपर रखूँगी और जो इनर है वो नीचे रखूँगी, जिससे मेरी जो सिलाई हो रही है वो अंदर छिप जाएगी, बाहर नहीं दिखेगी, जिससे सिलाई जो मेरी होगी वो फिनिशिंग के साथ आएगी। तो इस तरह से मैं सिलाई कर लूँगी अच्छे से। तो आप सिलाई करते समय ऊपर की फैब्रिक और नीचे की फैब्रिक में हल्की हल्की सी खींच के सिलाई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों फैब्रिक को अच्छे से जोड़ लिया है। तो देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही है, बिना पैड लगाए हुए भी ये अच्छा सा फ्लपी जैसा आ रहा है इसका लुक। तो इस तरह से आप कट करके बनाएंगे तो बहुत अच्छा इसके फिनिशिंग के साथ आपके बॉडी को फिट आएगी। तो अब मैं यहाँ बैक का गला बना रही हूँ। तो बैक का गला मुझे वी शेप में देना है। तो यहाँ पर मैं 3 इंच से आर्म ले रही हूँ और उस 3 इंच से मैं नीचे 13 इंच तक मार्क कर रही हूँ। 13 इंच तक मुझे गला बनाना है, क्योंकि मुझे पीछे का बैक का गला मुझे ओपन रखना है, सिर्फ एक फीता से बांधना है, इसलिए मैं वहाँ 13 इंच तक पूरी लगा रही हूँ इंच। तो मैं यहाँ पर वी शेप में बिल्कुल बना रही हूँ गले को। तो वी शेप पहले मार्क करके आप उसे अच्छे से कट कर लीजिए। तो इस तरह से मैं मार्क करके यहाँ पर कट कर ले रही हूँ। यह मेरी कट हो गई है अच्छे से फिनिशिंग के साथ। मैंने बाजू में पिन लगा लिया था ताकि मेरे कपड़ा इधर उधर ना हो। तो इस तरह से मेरा वी शेप कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह से मैंने जैसे फ्रंट का गला बनाया था उसी तरह से मैं बैक का भी गला बना लूँगी। लाइन के ऊपर मैं इसे रख कर अच्छे से सिलाई करके पलट कर मैंने यहाँ प्रेस कर लिया है। तो इस तरह से मैं बीच का भी कटिंग कर ली हूँ, अलग अलग कर दी हूँ दोनों पार्ट को। तो मैं यहाँ पर अब एक पार्ट में 4 इंच मैंने यहाँ पर चौड़ाई ली है और 5 इंच की सॉरी मैंने 4.5 इंच की यहाँ पर लंबाई लेकर मैं यहाँ हल्का सा दबाव बनाऊंगी बैक साइड में, जिससे बॉडी को दोनों कपड़े पर मैं इसी तरह से मार्क करके दोनों को सिलाई की फिटिंग दे दूंगी। ब्लाउज के बैक पार्ट में आप इसी तरह से टक लगा लीजिएगा, जिससे पीछे का भी जो भाग होता है वो अच्छे से बैठ जाता है कपड़े पर। तो इस तरह से मैं दोनों को जो मार्क करी हूँ मैंने तिरछे मार्क उससे सिलाई करनी है। इस तरह से मार्क देख रहे हो आप, मुझे इसी तरह से इसकी सिलाई करनी है। इस तरह से मैंने दोनों पार्ट पर सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से मैंने दोनों में मैंने इस तरह से सिलाई कर ली है। अब मैं यहाँ पर पट्टी जो बनाई थी मैंने इस तरह से पट्टी बनाया है। एक साइड से मैंने लाइनिंग ली है और दूसरे साइड से मैंने मेन कपड़ा लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं नाइफ़ की मदद से इसे पलट लूँगी। ये धार वाली नाइफ़ नहीं है, ये मैंने बटर नाइफ़ लिया हुआ है, जिससे मुझे पलटने में बहुत ईजी रहा इसे। तो इस तरह से मैंने इसे पलट लिया है। तो पट्टी बहुत अच्छे से निकल चुकी है इसकी मदद से। तो इसके कोने में भी आप अगर इससे नहीं हो रहे तो आप कोई साफ चीज़ से लेकर इसकी कोन को भी आप निकाल लीजिएगा, जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। और इस तरह से मैं निकाल कर और इसे प्रेस कर कर अच्छे से सेट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने दोनों तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पर फ्रिल तैयार करूँगी। तो मैंने जो पट्टी लिया था उसके मैंने एक साइड से सिलाई कर ली है और एक साइड से मैंने खुला रखा है, क्योंकि मुझे एक तरफ से फ्रिल लगानी है। तो मैं फ्रिल के जो कपड़े उसे उल्टे रख कर और जिस पे मैंने फ्रिल लगानी है उसे सीधा रखा है। और इस तरह से हम लगभग आधे इंच की मैंने मोड़ लेकर और उसके फ्रिल बना लेनी है। आप इस तरह से देख रहे हो, बस आधे इंच की मैंने मोड़ ली है और एक के बाद एक मैं इसी तरह से मोड़ लेकर चुन्नटे लेकर मैं इसकी फ्रिल बना लूँगी अच्छे से।
तो इस तरह से मुझे पूरे फैब्रिक में लगा लेनी है। तो देखिए आप इस तरह से मैंने बना लिया। अब हम इसे पलट कर और ऊपर की साइड से हम सिलाई लगाएंगे, फ्रिल पे नहीं लगाएंगे हम। जो ऊपर की फैब्रिक है हम उस पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से आप चाहे तो प्रेस करके सेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे एक्स्ट्रा जो है कपड़ा मैं उसे कट करके निकाल दे रही हूँ। इस तरह से हम इसके ऊपर वाले पार्ट पर सिलाई करेंगे, फ्रिल पे नहीं करेंगे। तो इस तरह से मेरी सिलाई हो चुकी है। देख रहे हो आप कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इसकी। आप यहाँ पर प्रेस करके इसे अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम बैक पार्ट को भी लेंगे और इसी तरह से फ्रिल लगा लेंगे। तो फ्रिल लगाने से पहले हम इसमें जो फ़ीता मैंने बनाया हुआ है वो फ़ीता हम पहले इसमें लगा लेंगे। तो जो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट छोड़ा हुआ है बैक साइड में, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो उसी पर मैं अपना फ़ीता लगाऊंगी। देखिए इस तरह से मैंने जिसमें लगाया है वो फ़ीता इस तरह से हम लगा लेंगे अच्छे से। उसके बाद फ़ीता लगाने के बाद हम फिर इसमें फ्रिल लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने उसी तरह से जैसे फ्रंट में लगाया था वैसे ही बैक में भी फ्रिल लगा लिया है। अब हम इसकी दोनों साइड से हम सिलाई करके मैंने दोनों को मिला लिया। अब यहाँ पर मैं बाजू भी लगा लूँगी। तो बाजू को मैंने ऑलरेडी पहले ही रेडी करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर छोटे स्लीव लगा रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर छोटा स्लीव ही बना के अच्छे से रखा है। तो यहाँ पर मैं ट्रिक दूंगी कि अगर आप जब भी अस्तर वाली कोई भी कपड़ा बना रहे हो तो अगर उसकी बाजू लगा रहे हो तो आप ऊपर की साइड जो सिलाई करते हो उस सिलाई करने के बाद आप उसे खींचकर हल्का सा उसकी सिलाई तोड़ लें, जिससे आपकी जो ब्लाउज जब भी आप अटैच करोगे तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ इस तरह से आपका ब्लाउज फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगा। थोड़ा सा भी खिंचाव, जैसे कभी कभी खिंचाव हो जाती है ना, उस तरह से खिंचाव नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा ब्लाउज रेडी हो चुका है। आप क्रॉप टॉप भी बोल सकते हो, उसको लहंगे पर भी आप वियर कर सकते हो अच्छे से। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।